नमस्कार मित्रों, स्वागत है। आज के नए सेशन में मैं पुनः उपस्थित हो गया आपकी एनबीएस की क्लास को लेकर। आइए मिलकर इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं। और पिछली क्लास हमारी एलसीएम एचसीएफ पर चल रही थी, तो हमने शायद घात वाले एलसीएम तक क्लास को एंड कर दिया था। आइए उसी कड़ी को आगे एक नई दिशा देते हैं। चलिए मित्रों, समय ना गंवाते हुए हम प्रारंभ करते हैं। घात वाले माशापा यानी महत्तम समापवर्तक। मित्रों, जैसे कभी घात में आ जाता है, जैसे हम जानते हैं मित्रों, जैसे मैंने लिख दिया। देखना मित्रों, पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6। ठीक है मित्रों, इसको छोटे एग्जाम्पल से समझिए। अब इसका माशापा क्या होगा, ठीक है मित्रों। थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, आप कहेंगे सर बहुत छोटा लिखा है ना। चलिए लिख लेते हैं। जैसे 7 की पावर 19, 7 की पावर 31, 7 की पावर 54, 7 की पावर 82। ठीक है मित्रों, इसका हमें जानना है माशापा। अब अपने एलसीएम में ये बात जानी थी। एलसीएम में क्या जानी थी मित्रों, कि धनात्मक यदि प्लस में हैं सभी, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वही एलसीएम होता है। बस जस्ट इसका अपोजिट होता है, जो इसमें सबसे छोटी पावर का होगा वही इसका एचसीएफ होगा। मित्रों देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, समझिए क्यों होगा। जैसे मित्रों मैंने लिखा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6। ठीक है मित्रों, ये लिखा है। इसका मुझे एचसीएफ जानना है, समझना। तो मैं क्या करूँ मित्रों, 2 की पावर 4 है, मतलब 4 बार लिख लेना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है मित्रों, ये 6 बार लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है मित्रों, ये जोड़ा बना गया, ये जोड़ा बना गया, ये जोड़ा बना गया, ये जोड़ा बना गया। क्या आगे जोड़ा बना रहे? इन संख्याओं को मैंने आपसे कहा था कि इनको नहीं लिखना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये 2 कितनी बार है? 4 बार। इसलिए इसका एचसीएफ आया था 2 की पावर 4। तो इसका एचसीएफ जो छोटी पावर होती है वही हो जाती है। आशा करता हूँ मित्रों ये बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। तो इसको लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों। अच्छा, कभी जैसे इसमें ऋणात्मक भी पूछ दिया जाता है। जैसे मैंने लिखा 9 की पावर -22, 9 की पावर -51, 9 की पावर -68 और 9 की पावर -40। ठीक है मित्रों, अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। माशापा। क्या निकालना है मित्रों? माशापा। अब मित्रों ध्यान ये देना है कि हमने क्या किया था एचसीएफ में, कि जो सबसे छोटी पावर थी उसको ले लिया था। बस इसका उल्टा कर दो, इसमें माइनस में जो पावर अधिक है वही इसका आंसर है। जैसे 9 की पावर -60 है। आशा करता हूँ मित्रों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे अपन कुछ इनके क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है मित्रों। जैसे मैंने अभी कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे एक प्रश्न लिखता हूँ, एक संख्या 5 है तथा दूसरी संख्या
5 नहीं लिखो, यहाँ लिख लो मित्रों, कितना लिख लो 6। एक संख्या 6 है, दूसरी संख्या अपन ने लिख ली 9 है। कितनी है मित्रों? 9 है। तथा इनका मासा 3 है, तो इनका लाशा क्या होगा? देखिए मित्रों, ये प्रश्न आया है, एक संख्या 6 है, दूसरी संख्या 9 है। यदि इनका मासापा 3 है तो इनका लाशापा क्या होगा? अभी हमने मित्रों एक फॉर्मूला जाना था, क्या पूछा है मित्रों? लाशापा। अभी मैंने आपको लाशापा बराबर क्या लिखवाया था? यदि 2 संख्याएं दी जाएं तो क्या लिखवाया था? पहली संख्या लिखवाया था मित्रों, पहली संख्या गुणा में क्या लिखवाया था? दूसरी संख्या बराबर होता है मासापा। ये ध्यान रखिए, अगर लासा पूछा है तो मासापा से भाग होगा और मासापा पूछा है तो लाशापा से भाग होगा। तो पहली संख्या कितनी है मित्रों? 6। दूसरी संख्या कितनी है? 9। मासापा कितना है? 3। 3 से किसी को भी, चाहे इसको काटिए चाहे इसको, एक को काट सकते हैं आप। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं होती तो 6 का गुणा, यहाँ बचा 6 गुणा 3 मतलब 18। एलसीएम पता चल गया मित्रों, कितना आया? 18। इसका मतलब इन संख्याओं का एलसीएम 18 था। आशा करता हूँ मित्रों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए इसी प्रकार का अगला प्रश्न और लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मित्रों, कोई सवाल ऐसा देख लेते हूँ। चलिए, जैसे एक प्रश्न इस प्रकार आ जाता है, एलसीएम के कुछ, पहले तो आप लिख लीजिए। एक सवाल ये आता है मित्रों, मैं लिख लूँ जरा इसको, कहाँ गए मित्रों? 3 संख्याओं का मासापा 23 है। एक प्रश्न है आपके सामने, 3 संख्याएं दी गई हैं, तीन संख्याओं का मासापा कितना है मित्रों? 3 संख्याओं का मासापा 23 है। 3 संख्याओं का मासापा कितना है मित्रों? 23 है। तो वो प्रश्न भी कहाँ गया, अब नज़र नहीं आ रहा है, अभी दिखा था, हाँ चलिए, कहाँ गया मित्रों? अब सवाल नहीं मिल रहा है, मुझे दिखा था तो मैंने सोचा चलो लिख देता हूँ, है ना। अब मुझे सवाल भी नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? चलिए कोई बात नहीं, अपन बना लेते हैं। 3 संख्याओं का मासापा कितना है? चलिए थोड़ा समय लगेगा मित्रों, मैं अभी देख के एक सेकंड रुकिए आप। अरे किधर गया? अरे मिल जा, नहीं मिलता है तो फिर तो मैं बनाऊंगा ही, है ना। चलिए खैर छोड़ो, वो तो मिला ही नहीं, कहाँ गायब हो गया? नज़र है तो कहीं पड़ गई, नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा बाद में समझते हैं। दूसरा सवाल समझिए, मैं सोच रहा मिल जाता तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, यदि बना लेते हैं। 3 संख्याओं का मासापा 23 है। यदि
संख्याओं का अनुपात क्या है मित्रों? संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। लिख लेते हैं 1:2:3 है। तो संख्याएं बताओ। कभी इस प्रकार भी प्रश्न आ जाता है लासामासा, संख्याएं बताओ। देखो मित्रों, प्रश्न क्या आया है? 3 संख्याओं का माशापा लिख लीजिए। माशापा कितना है? 23 है। यदि संख्याओं का अनुपात, एक मित्रों निर्देश मानिए या सलाह मानिए, कभी भी माशापा दिया जाए और संख्याओं का अनुपात दिया जाए तो जो माशापा होता है वो अनुपात का ही गुणनफल होता है। जो संख्याएं होती है वो अनुपात का गुणनफल। जैसे मुझे पहली संख्या चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए और तीसरी संख्या चाहिए, तो पहले का अनुपात क्या है? 1। इसमें माशा से गुणा कर देंगे। ठीक है मित्रों, माशा 23 था। दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? 2। इसमें भी 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरी क्या है? 3। इसमें भी 23 का मल्टीप्लाई। तो 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69। ठीक है मित्रों, ये हो गई आपकी तीनों संख्याएं। कौन सी? 23, 46, 69। ये वो संख्याएं थी जिनका माशापा 23 था और इनका अनुपात बता रहा था 1, 2, 3। तो ये संख्याएं थी। चलिए कुछ प्रश्न और भी जानते हैं। चलिए लिखते हैं। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लेकर रहा हूँ। 3 घंटियाँ क्रमशः लाशापा की पहचान। चलिए लिख लो, कोई बात नहीं। 3 पहले पहचान लिख लीजिए आप। लाशापा की पहचान। हाँ, इसका मतलब समझे मित्रों, मैं कुछ ऐसे पॉइंट लिखवा रहा हूँ जिससे कि आप तुरंत पहचान जाओ कि इस संख्या में लाशापा लेना है या माशापा। तो इसकी पहचान होती है नंबर 1, छोटी से छोटी संख्या। जहाँ भी आपको ये मिल जाए छोटी से छोटी संख्या। दूसरा, सभी से विभाजित। सभी संख्याओं से विभाजित। यहाँ पर मित्रों यहाँ लिखो सभी दी गई सभी संख्याओं से विभाजित। नंबर 3, ट्रैफिक लाइटों वाले प्रश्न मिले आपको, समझ जाना है, एलसीएम लेना है। नंबर 4 ट्रैफिक लाइटें हो गई और घड़ी की सुइयों वाले प्रश्न। क्या हुआ? छोटी से छोटी या दी गई सभी संख्याओं से विभाजित, या ट्रैफिक लाइटें मिल जाएं आपको, या घड़ी की सुइयां मिल जाएं, या पांचवा में लिखता हूँ चौराहे पर। वही मित्रों, वैसे मैंने लिख दिया है, चौराहे पर यातायात की बत्तियाँ, यातायात की जो बत्ती जलती है ना,
ऐसे मित्रों एक ही बात है जो मैंने यहाँ लिखा था, ट्रैफिक लाइट, है ना, ये हो गए। और 65वां लिख दिए घंटियों वाले प्रश्न। कौन से मित्रों? घंटियों वाले प्रश्न। ये प्रश्न आपको जब भी दिख जाएं सब में क्या लेना है मित्रों? LCM। आशा करता हूँ यहाँ तक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसके बाद अपन बढ़ते हैं कुछ संख्याओं को लेकर आगे। कुछ प्रश्न अपन आगे हल करते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए जैसे एक प्रश्न आ गया आपके सामने। प्रश्न क्या है? चलो स्क्रीनशॉट आशा करता हूँ ले लिया होगा। ठीक है मित्रों, स्क्रीनशॉट आपने 3 विभिन्न चौराहों पर, जैसे पहला सवाल लेता हूँ, 3 विभिन्न चौराहों पर, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः यातायात की बत्तियां क्रमशः 12 सेकंड, 48 सेकंड और 72 सेकंड। 72 सेकंड, 12 सेकंड, 48 सेकंड, 72 सेकंड व 108 सेकंड। 108 सेकंड के बाद बदलती हैं या के बाद जलती हैं। जलती बदलती एक ही बात है। जलती हैं तो वे जलती हैं यदि वे 8:20 यानी 8:20 बजे, इसका मतलब समझे 8:20 पे लाइटें चालू कर दी गई, एक साथ बदलें 8:20 बजे एक साथ बदलें तो वे पुनः मतलब दोबारा कब एक साथ, तो वे कब एक साथ कितने बजे एक साथ बदलेंगी। समझिए मित्रों इसको ध्यान से। ये कह रहा है तीन चौराहे पर, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां लगी हुई हैं, लाइटें, एक 12 सेकंड पर, दूसरी 48 सेकंड पर, तीसरी 72 सेकंड पर, चौथी 108 सेकंड के बाद जलती हैं। यदि वे 8:20 पर चालू एक साथ जली तो वे ऐसा कौन सा समय होगा जिस पर वे पुनः एक साथ। अभी इतना लंबा चलिए कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। तो मैंने अभी बत्तियों वाले, चौराहे, लाइटों वाले अभी बताया था कि इन सब का सबसे पहले LCM लेंगे। तो लिखोगे 12, इसके बाद 48, इसके बाद 72 और इसके बाद 108। ठीक है मित्रों, इन सब का हम लेंगे LCM। जैसे मैंने 2 का लिया तो यहाँ 6, यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से करेंगे मित्रों 3 यहाँ लिख लेंगे, 2 छक्के 12, 2 नम 18, 27 का 27। फिर मित्रों 2 से करेंगे
3, यहाँ आएगा 2 तिया 6, 9, यहाँ पर 27। फिर मित्रों करेंगे किससे, 3 से, 3 एकम 3 एकम 3 तिया 3 9। फिर मित्रों करेंगे 3 से, 1 1 1 3। फिर मित्रों करेंगे 3 से 1 1 1 1। ठीक है मित्रों, तो चलिए गुणा करते हैं बारी बारी से। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432। ये इसका एलसीएम आ गया 432 सेकेंड। कितना आया मित्रों, इसके कहने का मतलब है 432 सेकंड बाद वे पुनः एक साथ बदलेंगी। लेकिन मित्रों एक चीज़ ध्यान रखें, अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो इसको 60 से आप विभाजित करिए। जैसे ही मैं 60 से विभाजित करूँगा, 60 का भाग दे दीजिए, 432 डिवाइड कितना करना है, 60। काटिए मित्रों। चलिए मैं आपको भाग देना बता देता हूँ, फिर अपन लिख लेते हैं डायरेक्ट। देखो 432 में भाग देंगे, 7 बार 420, कितना यहाँ बचा 10, 10 सेकंड बच गया, यानी 7 मिनट 10 सेकंड। 7 मिनट उसमें बढ़ा दीजिए जो आपका समय दिया था, तो ये पुनः मालूम है कब बजेंगी मित्रों। अपन लिख लेते हैं 8 बजकर, ठीक है मित्रों, 8 बजकर ये 7 मिनट बढ़ गए तो 20 पहले थे, कितने हो गए 27 मिनट। और ये जो 10 शेष था, 10 सेकंड बाद पुनः ये बजेंगी। 8 बजकर 27 मिनट 20 सेकंड पर पुनः ये एक साथ बदलेंगी। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ थोड़ा कट रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक टाइप का और क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे स्क्रीन, चलिए रुका की वीडियो लिख लेना, ये तो बोल ही नहीं पाया अपन ने, है ना। इस प्रकार के कुछ प्रश्न और लेते हैं अपन। जैसे वह संख्या जैसे एक प्रश्न आ जाता है, 2 क्या है, हाँ 2 लगातार विषम संख्याओं का माशापा। ये ध्यान रखिए मित्रों, क्या होगा, क्या होगा। ठीक है मित्रों, अपन इसको सॉल्व करते हैं। सोचो जरा, 2 लगातार विषम संख्याएं दी जा रही हैं। जैसे ये हुआ विषम संख्या 1 3 5 7 और 9 11 13, इस प्रकार चलती हैं विषम। 2 लगातार, चाहे इधर देख लीजिए, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, कहीं भी देख लीजिए, इनका जो मासा होगा 3 5 का ले लीजिए, किसी का भी सदैव सदैव 1 होगा। ये मित्रों जान लीजिए अच्छे से, क्योंकि 2 विषम संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। एक और लिख लीजिए आगे, 2 लगातार सम था क्या, चलिए सम संख्याओं का मासा क्या होगा, क्या होगा। ठीक है मित्रों, जानते हैं लगातार जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 इत्यादि। ठीक है मित्रों, अपन ने क्या जाना, जो 2 लगातार सम संख्याएं थी इनका क्या जानना अपन को, माशापा। तो मुझे बताइए इसमें कौन सी संख्या आपको मिल रही है कॉमन इसमें। तो हमेशा सदैव इसका आंसर आप लगा दीजिए, सदैव 2 होगा। सदैव कितना होगा मित्रों, 2 होगा।
आशा करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखता हूँ। 3 घंटियाँ क्रमशः 3 घंटियाँ क्रमशः 3 घंटियाँ क्रमशः 10, 12 व 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। 10, 12 व 18 मिनट अंतराल में बजती हैं। ठीक है मित्रों, 3 घंटियाँ हैं, 10, 12 व 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजे, यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजे तो पुनः वे एक साथ कब बजेंगी। ठीक है मित्रों, मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि घंटियों वाले प्रश्न आपको दिखाई दें, आप एलसीएम लीजिए। 10, 12, 18, इनका एलसीएम लीजिए। 2 से लेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 9 18, फिर 2 से लीजिए 5, 2 तिया 6 और ये 9। अब किससे काटेंगे मित्रों? 3 से। 5 नहीं जा रहा, उतार लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से काटेंगे, 5 नहीं जा रहा, उतार लेंगे, 1 1। अब मित्रों 5 से 1 1 1, तो इसका एलसीएम आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है मित्रों, 2 × 2 × 3। ठीक है मित्रों, इसका करिए। 5 या 15 या 45 90 180। अब 180 क्या आएगा? घंटा, मिनट, सेकंड। वहाँ देखिए मिनट में था, तो ये आ गया 180 मिनट। क्या आया मित्रों? मिनट। ये पहचान ध्यान रखना। अब इसको मिनट 180 मिनट आ गया, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या देंगे? भाग। तो सॉरी मित्रों, 180/60, 0 से 0, 6 का भाग 18 में कितनी बार? 3 घंटे बाद। कितने मित्रों? 3 घंटे बाद। अब वो चालू कब हुई थी मित्रों? 10 बजे। तो 10 में 3 जोड़िए, देखो 10 1 11, 2 12, 12 के बाद कितना बजेगा? 1। तो इसका मित्रों आंसर होगा 1 बजे। ये इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ मित्रों ये बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। तो मित्रों, और ये कब चालू हुई थी? 3 घंटियाँ 10 अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः सुबह 10 बजे चालू हुई तो 3 घंटे बाद कोई बात नहीं, 1 बजे दोपहर के आसपास ये घंटियाँ पुनः बजेगी। तो मित्रों, आशा करते हैं आपसे विदा लेने का समय हो गया है। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू।